हफ्ते के रोज मुर्तज़ा की घर में मौजूदगी सबके लिए बाइस हैरत थी। इस रोज अजीब बात यह हुई कि महविश भी अपने पोर्शन से तशरीफ ले आए। इश्फा की तवज्जो भी निमरा ने इस तरफ दिलाई थी। आज लाला दिन के वक्त घर में हैं तो ये मोहतरमा भी अपने बिल से बाहर निकल आई हैं। सानिया और सायरा किचन में मसरूफ थी। बहुत ही मज़ेदार पकवानों की खुशबू इश्फा को भी किचन में खींच लाई थी। ये किसके लिए इतना खास एहतमाम हो रहा है? इश्फा ने लापरवाही से एक गर्मा गर्म कबाब उठाते हुए पूछा तो निमरा फौरन बोली, आज आपके शौहर नामदार हमारे साथ खाना खाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इसी सिलसिले में तैयारियां उरूज पर हैं। भाभो, लाला तुम्हें बुला रहे हैं। समन ने किचन में झांक कर इश्फा से कहा और कबाब उठाकर भाग गए। सानिया अरे अरे ही करती रह गई थी। इश्फा का हल्क कड़वा सा हो गया। वो उदय खाया कबाब प्लेट में रख कर बेदिली से ऊपर आ गई। आपने बुलाया है? अंदाज लठ मारने वाला था। मुर्तज़ा जवाब देने की बजाय उसे देखता रहा। इश्फा उसके मुसलसल देखने पर झुंझला सी गई थी। कोई काम था मुझसे? जरूरी तो नहीं कि बीवी को काम के सिलसिले में ही बुलाया जाए। आप तो हमेशा काम के सिलसिले में ही आवाज देते हैं, या फिर मतलब? इश्फा ने एकदम ही जुबान दांतों तले दबाकर बात अधूरी छोड़ दी थी। मुकाबिल की आंखें इस पिल कैसे जगमग कर रही थीं। इश्फा ने आज तक इसे मुस्कुराते नहीं देखा था, क्योंकि ये काम उसकी आंखें बखूबी सरंजाम दे देती थी। यानी कि तुम कहना चाहती हो कि मैं बहुत मतलबी हूँ? वो लफ्जों को पकड़ने के फिन से आशना था। इश्फा तो कहकर पछताए, मैं जाऊं? मैंने तुम्हें जाने की अभी इजाजत नहीं दी। यहाँ बैठो। इश्फा मेरे मेरे कदम उठाती बेड के किनारे पर टुक गई थी। अगर तुम्हें 3-4 चीजों में इख्तियार दे दिया जाए तो तुम किस चीज का इंतखाब करोगी? दौलत, रशता, आज़ादी या फिर मोहब्बत? ये कैसा सवाल है? वो उलझी। ये बहुत अहम सवाल है। मैं आज़ादी का इंतखाब करूंगी। इश्फा ने झट से कहा। वजह? क्योंकि दौलत तो मेरे पास पहले से मौजूद है। और वो सोचने लगी तो मुर्तज़ा आहिस्तगी से बोला, और रिश्तों और मोहब्बत की तुम्हें ज़रूरत नहीं, लिहाजा आज़ादी तुम्हारा इंतखाब होगी, और वो भी मुझसे। आप अक्लमंद हैं। इसने काफ़ी खिले दिल से सराहा तो मुर्तज़ा ने कहा, तुम बेअक्ल, अहमक और बेवकूफ़ हो। इश्फा का मुंह बन गया था और गुस्सा भी शदीद आया, मगर पी गई। ज्यादा बोलने का खमियाजा वो भगत चुकी थी। छोड़ो इन बातों को, मेरा सर दबाओ। जब भी पास बैठती हो सर में दर्द होने लगता है। इश्फा इस नए हुक्म पर जी भर के तुलमलाई थी। गला ना दबा दूं? इसने तनफ्फुर से सोचा। जोर से दबाओ। और मुर्तज़ा ने इसके हाथ को सख्ती से मरोड़ा तो वो चिल्ला उठी, छोड़े मेरा हाथ। अगर मैं छोड़ूं तो? इसने एक मर्तबा फिर इश्फा का नाजुक मुलायम हाथ दबाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बुरे हैं, वो जोर जोर से सर दबाते हुए बोली। अच्छा, बहुत जालिम भी हैं। ये नई इत्तला है। बहुत बदमाग और गुस्सीले हैं। मेरी खूबियों के मुतालिक तुम्हारे पास किस कदर जामे मालूमात हैं? मुर्तज़ा ने इसे सराहा। मेरा बस चले ना तो तुम मेरा सर दबाने की बजाय गला दबा दो। मुर्तज़ा ने अपने माथे पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर गिरफ्त में लेकर एक नरम सा बोसा दिया। वो झंझुलाते हुए पीछे हटी। अपनी हद में रही। मेरी हुदूद का तयन कर दो, बड़ी दिलरुबाई से कहा गया। अब खामोशी से सर दबाएं भी, साथ फरी होने की कोशिश ना करें। वो एक नाकाबिल बर्दाश्त काम जाने कैसे दिल पर पत्थर रख के कर रही थी। मुर्तज़ा को काफी इत्मीनान हुआ। वो उसे चिढ़ा कर दिली सुकून महसूस करता था। तो क्या पड़ोसियों की ख्वातीन से फरी होने की कोशिश करूं? इसका मोड बदल रहा था। इश्फा को खतरे की घंटी महसूस हुई। मैं जाऊं? यहाँ लेटो। मुर्तज़ा ने अपने बराबर जगह बनाकर उसे जबरदस्ती झटका देकर लुटाया तो वो चिल्ला उठी, आप बहुत बेईमान हैं। कभी तारीफ भी कर दिया करो। वो इसकी दस्तरस में कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मुर्तज़ा अब? इश्फा ने गुस्से से अपना सर उसके कंधे से दे मारा। फिर 2-3 मर्तबा इसने यही अमल दोहराया। इसने करवट के बिल थोड़ा सा सर उठाकर इश्फा के गुस्सीले चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इश्फा हैरान हैरान सी इसे मुस्कुराता देखती रही और फिर उसकी पेशकदमी पर दांत पेश कर रह गई। कभी इस हुजरे से बाहर भी निकल आया करो। आज हफ्ते बाद उसे फिर घर की याद आई थी और आते साथ ही एतराजात की बौछार कर दी। कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास? इसके कदरे बेरंग से सलवट ज़दा गुलाबी कॉटन के कपड़ों को इंतहाई नागवारी से देखा गया था। अब तो रोजाना मुझे शॉपिंग करवाते हैं। इश्फा तनक उठी थी। और ये जो अलमारी भरी पड़ी है, ये कपड़े किया हुए। अब मैं इस हालत में ये रेशमी भारी सूट पहनूं? उसने भी तेज लहजे में कहा।
ठीक है, ला दूंगा किसी दिन, मुर्तज़ा ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा तो वो तब उठी। मैंने मिन्नत नहीं की कि मुझे नए कपड़े ला कर दे। बहुत बोलती हो तुम, मुर्तज़ा कदरे भुना, एक सवाल करो तो 10 जवाब मिलते हैं। नहीं बोलती, मुंह पर टेप लगा लेती हूँ, फिर खुद ही मेरी जान खाएंगे कि खामोश क्यों हूँ मैं। बहुत नखरे दिखाने लगी हो, मुर्तज़ा ने परसोच अंदाज में कहा तो वो बुलबुला उठी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा अल्लाह के लिए मुझे आराम करने दे। लेम ने कब मलिका आलिया के आराम में खलल डाला है? मुर्तज़ा मसनूई हैरत से बोला। वो सर तक चादर तान चुकी थी। मुर्तज़ा गहरी सांस खींचता लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया। रात को इसकी वापसी हुई तो हाथ में ढेरों शापुर्स थे। एक शापर निमरा और सानिया को, दूसरा सायरा और समन को, जबकि बाकी शापुर्स इश्फा के कमरे में भिजवा दिए गए। साथ में उसे बाहर आने का ऑर्डर भी दिया गया। कुछ देर बाद वो मुंह फुलाए आ गई थी। मुर्तज़ा कहीं जाने के लिए तैयार बैठा था। दादी ने इसे आता देखकर मोहब्बत से कहा, जाधी रानी मुपत्तर, तुझे कहीं घुमा फिरा लाए, सारा दिन घर में चुपकी पड़ी रहती हो। यकीनन दादी ने सिफारिश की थी, तभी शहजादा आलम उसकी ज़ात पर एहसान करते हुए इसे बाहर आने का कहकर खुद चले गए। इश्फा भी जलती भुनती इसके पीछे आ गई थी। क्या ज़रूरत थी इस एहसान की? वो ज़्यादा देर कहाँ खामोश रह सकती थी। कौन सा एहसान? मुर्तज़ा ने हैरानी से सोचा और फिर समझने वाले अंदाज में बोला, ओ अच्छा, ऐसे छोटे मोटे एहसानात हम करते ही रहते हैं। अंदाज भरपूर शाहाना था। वो जल कर रह गई। डेरे के करीब गाड़ी रुकी तो मुकर्रम जान ने आगे बढ़कर सलाम किया। ये मुर्तज़ा का मुलाजिम खास था। डेरे पर ही इसकी भी रहाइश थी। मुर्तज़ा ने मुकर्रम को कुछ हिदायत दी और फिर इससे मुखातिब हुआ, आज तुम्हें अपनी फेवरेट शख्सियत से मिलवाता हूँ। न जाने कौन है? इश्फा को तजस्सुस ने घेरा। कुछ देर बाद गाड़ी एक झुग्गी के करीब रुकी और इस झुग्गी में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। राजा हसन दी कुंजरा भल आया है। हसन का राजा कैसे रास्ता भूल आया है? माई मेरा, ये इश्फा है मेरी बीवी। और मुर्तज़ा ने तारुफ करवाया तो माई खुलसी उठी। माँ वारी, सोहनी है, रुज के सोहनी। इश्फा को इस बूढ़ी की बातें सुनकर बहुत लुत्फ आया था। इसने माई की बनाई मछली को भी बहुत शौक से खाया। वो एक खूबसूरत शाम गुजार कर वापस आई तो मूड काफी खुशगवार था। राहदारी में ही महविश से टाकरा हो गया। वो उन्हें देखकर एक तनफ्फुर से भरी निगाह डाले बड़े कमरे में घुस गई थी। उन्हीं दिनों नजमा फूफो ने सानिया को अपने बेटे आशिर के लिए मान लिया तो घर में शादी के शादियाने गूंज उठे। लोग काफी छुपे रुस्तम निकले हैं। निमरा मुसलसल सानिया को छेड़ रही थी। बकवास नहीं करो, वो शर्माई शर्माई बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली मर्तबा इश्फा ने भी घरेलू उमूर में दिलचस्पी ली तो ताई उम्मी और दादी खुशी से खिल उठी। आमिर और नकी तकी की आमद के साथ घर में मजीद रौनक हो गई थी। ये सब ढोलकी पर उल्टे सीधे गानों की प्रैक्टिस करके न जाने कौन कौन से शोहरत याफ्ता सिंगर्स की रूहों को तड़पाते। इस फंक्शन में भी मुरसलीन चचा की फैमिली दूर दूर रही थी। महविश ने सिरे से शिरकत ही नहीं की थी, अलबत्ता अरूबा घड़ी 2 घड़ी के लिए अपनी वालिदा के हमरा आई थी। शादी के हंगामे सर्द पड़े तो जिंदगी मामूल पर आ गई। पूरे 2 माह बाद इसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया तो घर में गोया खुशियों की बारात उतर आए। ताई उम्मी और दादी निहाल सी गरीबों में मिठाइयाँ और पैसे तकसीम कर रही थी। एक हफ्ते बाद इसके बेटे का शानदार अकीका किया गया था जिसमें पूरे खानदान ने शिरकत की। यह तकरीबन 1.5 माह बाद की बात है जब एक रात इश्फा ने महविश को बुरी तरह रोते देखा। वो इस कदर तड़प तड़प कर रो रही थी कि इश्फा का दिल पसीज गया। वो इंसानी हमदर्दी के नाते इसके करीब गई तो महविश ने इसे एक अजीब सी दिसान सुना डाली। इश्फा गुमसिम सी इसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या ये सच है? मेरी आंखों में देख लो, वो जख्मी लहजे में बोली। इश्फा हैरत ज़दा सी रह गई। इन आंखों में रचगों के इतने अजाब थे कि इश्फा को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। ये इश्क था अजनून, इश्फा समझ नहीं पाई थी। क्या मोहब्बत में कोई इस कदर पागल हो जाता है? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकती हो अगर चाहो तो। महविश ने लहू रंग आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं क्या करूं? इश्फा हैरान हुई। तुम चली जाओ कहीं दूर, बहुत दूर, वापस अमेरिका। अमेरिका? बहुत अरसे से दिल्ली ख्वाहिश को महविश ने जुबान दे डाली थी। तुम बीच में नहीं आती तो आज मुझे यूं सिसकना ना पड़ता। तुम्हारे सामने तो दुनिया पड़ी थी और मेरे लिए पूरी दुनिया सिर्फ मुर्तज़ा था। वो रो रही थी। इसके आंसू इश्फा के दिल पर गिर रहे थे। अतिया चाची और हारून चचा ने ताया अबू को मजबूर किया था कि वो तुम्हारा रिश्ता दे। अगर ताया और अबू हारून चचा को जुबान ना दे चुके होते तो ये जंग में जीत जाती, मगर तुम बीच में आ गई।
मेरी मोहब्बत और खुशियों के दरमियान दीवार तुम बनी थी। मुर्तज़ा भी मजबूर हो गया था, वरना वो कभी भी तुमसे शादी ना करता। ताया अबू की किसी बात से, किसी हुक्म से आज तक इसने सर नहीं उठाया, तो इस मामले में कैसे बोल पड़ता। इसने भी कुर्बानी दे डाली, मगर नुकसान सिर्फ मेरे हिस्से में आया। सारे अजाब मेरे लिए हैं, सारी गम मेरी झोली में आ पड़े हैं। सारे कर्ब, सारे दर्द मुझसे चिंट गए हैं। वो करला रही थी और इश्फा साकित सी इसे देखती रह गई। मोहब्बत के इस सफ़र में मैं अकेली थोड़ी थी, मुर्तज़ा भी मेरे हम कदम था। मुझे इस मकाम पर लाकर उसने तन्हा छोड़ दिया है। वो सब कुछ पा चुका है और मैं खाली दामन रह गई। महविश की सिसकियां रात भर उसके कानों में गूंजती रही। इसे आज वजह मालूम हुई थी कि महविश अभी तक क्यों नहीं शादी के लिए मानती। हर रिश्ते को इनकार महविश की तरफ से होता था। इसे मुर्तज़ा की संदली का सोच कर घन आने लगी थी। अगर वो साबित कदम रहता तो ताया अबू जरूर उसकी बात मान लेते, मगर वो भी सतही सोच वाला कमजोर मर्द निकला। खूबसूरती और दौलत को तरजीह देने वाला। वो महविश से ज्यादा हुसैन थी, दौलतमंद और तालीम याफ्ता थी, और मुर्तज़ा ने खसारे का सौदा तो हरगिज नहीं किया था। इन तमाम तल्ख सच्चाइयों के साथ साथ इसके दिल में दबा गुस्सा, उसकी निस्वानी अना और गुरूर की वो धज्जियां भी थीं जो इसके साथ जबरदस्ती करके मामा पापा ने बखेर डाली थी। क्या वो इतनी गिरी पड़ी थी कि मामा ने हाथ जोड़कर ताया अबू को रिश्ते के लिए मनाया। वो सारी रात रोती रही और सोचती रही। इसने महविश की बात मानने का फैसला कर लिया, अगरचे वो कोई कुर्बानी नहीं दे रही थी। वो तो सिर्फ अपने अलिफामिती इश्तियाल पर बंद बांधा जा रही थी। वो इन सब से अपने साथ की गई जबरदस्ती का बदला लेना चाह रही थी। वो इन सब को जता देना चाहती थी वो कोई आम लड़की नहीं है, मगर इस सब के बावजूद मामा पापा ने खुद से रिश्ते की बात करके इसे हल्का कर दिया था। इसे ये सब अपनी तौहीन महसूस हो रही थी।